हुई गुजरी सरकार गौसे आजम ने पूछा, आप रो क्यों रही हैं, आखिर मामला क्या है? जब इतना कहा बेटा तुम परेशान ना हो, तुम्हारा मामला नहीं है। कहा आखिर माई बताओ तो आखिर रोने की वजह क्या है? उस माई को पता नहीं था ये बच्चा आखिर है कौन। जब इसरार किया गौसे आजम ने तो उन्होंने रो कर कहा, बेटा मैं एक बुजुर्ग की बारगाह से आ रही हूं, मेरी एक बहू है, मेरा एक बेटा है जिसकी बीवी है, उसके कोई औलाद नहीं होती। मैं एक अल्लाह के वली की बारगाह से आ रही हूँ। उसने लौहे महफूज में देख कर कहा कि तेरे बेटे की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब इतना कहा तो गौसे आजम ने कहा, अगर औलाद जा अल्लाह तुझे 12 पोते अता करेगा। कहे सुभान अल्लाह। 12 पोते अता करेगा। जब इतना कहा तो वो माई मुस्कुरा कर चली गई। उसने सोचा बच्चा है ऐसी कह दिया होगा। जब अगला महीना गुजरा है मुसलमानों, क्या होता है कि खुशखबरी हो जाती है। कहते सुभान अल्लाह। तो उसके बेटी की बीवी उम्मीद से हो जाती है। जब उसने ये मामला देखा, अल्लाह मैं तो अल्लाह के वली के पास से आ रही थी। उसने कहा तेरे बेटे की बीवी की किस्मत में कोई औलाद नहीं है, ये क्या मामला है? दूसरे महीने में मेरी बहू हमल से हो गई। जब इतना कहा तो बच्चे को ढूंढने के लिए निकली, कहीं नहीं मिले। उसके बाद पहली साल में पहला बच्चा, फिर दूसरा बच्चा, 12 बेटे हुए। कहे सुभान अल्लाह। जब 12 बेटे इधर हुए हैं, उधर बगदाद के शहंशाह ने ऐलान कर दिया, तदबी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली बिल्लाह, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। कहते सुभान अल्लाह। जब ये आवाज उस बूढ़ी औरत के कानों में गुजरी तो मचल जाती है कि ये कोई और नहीं, ये वही बच्चा होगा जिसने 7 साल की उम्र में मुझे बच्चे की दुआएं दी थी। कहें सुभान अल्लाह। जब पहुंची है मुसलमानों गौसे आजम के पास, पहुंचने के बाद जब गौसे आजम ने देखा अपनी नजरों को बचा दिया तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, ए अब्दुल कादिर नजरें मत छिपाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम वही हो 7 बरस की उम्र में जिसने मुझे बच्चे की दुआएं दी थी। जब इतना कहा मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है। कहा तुम्हारा सवाल क्या है? कहा सवाल मेरा ये है, जब मैं तुम्हारे पास से गुजरी थी, एक अल्लाह के वली के पास से आ रही